तोड़ रहे हैं आपके लोग, 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। माइक हम लोग नहीं दे सकेगा, माइक आप उड़ी दूंगा, माइक मेरा है, आपका नहीं है, पुलिस का माइक है। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक शायद। तुम्ही एक मत जानो, तुम्ही सवाल पूछने आए हो, बिल्कुल ये किसी साधु का तरीका है? धर्मगुरु का काम तो व्यवस्था है। यही मतलब व्यवस्था बनाने वाले, देखिए ना महाकुंभ में क्या हुआ था, इनसे ही क्यों परेशानी है, और वहां पर साधु संत नहीं गए थे। वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हुआ है, वो कह रहे हैं गुरु परंपरा शंकराचार्य की परंपरा का अपमान हुआ है, वो कह रहे हैं कि इस देश के हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है। संगम नोस पर जाने से रोका गया विवादित शंकराचार्य जी को, जिनको अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य हैं कि कांग्रेसाचार्य हैं। शंकराचार्य हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नोटिस देकर भी पूछ लिया। सच ये है, अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही विवाद है और ये पूरा देश जानता है। लेकिन ये वो शंकराचार्य हैं कथित रूप से, जिन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा लिया है। इन गुरुजी की जब जब आप बात करें तो दिक्कत यह है कि इस देश में जब शंकराचार्य की बात होती है तो वो धर्म के लिए पूरा देश भ्रमण कर गए थे। लेकिन ये पूरी लड़ाई जो प्रयागराज में हो रही है वो किस लिए? 50 मीटर पैदल चल के जाना था और गुरु जी ने कहा कि हम तो पालकी से नहीं उतरेंगे, हमारी रथ से नहीं उतरेंगे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिस पर पिछले साल बदनामी के छींटे मारे गए थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस मैनेजमेंट नहीं कर पाई कुंभ में और 30 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, उस समय यही अभिमुक्तेश्वरानंद तरह तरह की बातें कह रहे थे। लेकिन आज फिर से इन्होंने अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की है, ऐसा उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस दिन भी इनके सामने कर जोड़ कर खड़ी थी, महाराज ये वाला रास्ता नहीं खोल सकते, हम लोग इधर से नहीं जाने देंगे। इनके चेले चपाटों ने संगम नोच पर वो रास्ता खोलने की कोशिश की जो पुलिस ने पहले से बैरिकेडिंग की हुई थी। यानी एक तरह से वहां पर दुर्घटना को आमंत्रित करने की कोशिश थी। जहां पर करोड़ों लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर साधु महात्मा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए? मेरा राहुल जी का डे टू डे बेसिस पर धर्म से बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग भी जब धर्म की आस्था की बात करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य बतला रहे हैं। इनकी भाषा, इनका तौर तरीका, हम आपको कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोकिए, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं आपके लोग, 2 नंबर की बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं, अन्य बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं। आप अपने लोगों को रोकिए, रिक्वेस्ट है। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। यही नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी सीमा लांघते लांघते अब ये कह रहे हैं कि प्रदेश के संत जो है योगी जी, सीएम भी हैं, उनको ये कहा कि ये तो हुमायूं का पुत्र है। जब इस तरह की भाषा कोई धर्म की स्थापना से जुड़ा व्यक्ति करने लगे और जो समाज के लिए पूजनीय हो, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको हमने दिखाया किस तरह की भाषा, क्रोध। आखिर एक साधु जो है, जिसका काम है धर्म का प्रचार करना, जिसका काम है सनातन का प्रचार प्रसार करना, वो व्यक्ति की जो भाषा है और वो भाषा ये बतला रही है कि ये किस दशा में है। दूसरा, इनको जिन लोगों के फोन आ रहे हैं, ये वो लोग जो कभी राम मंदिर नहीं गए, ये वो लोग जो राम मंदिर को प्रभु राम को काल्पनिक बताते रहे, और यही वो गुरुजी हैं। इन गुरुजी को भी मत भूलिएगा दर्शकों। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़कर इन गुरुजी ने क्या क्या कहा था। ये गुरुजी शंकराचार्य हैं नहीं है, ये तो अलग विषय है। राहुल देखिए जी, प्रकाश जी, बिल्कुल सीधी सी बात है, वो विषय अलग है और उसमें हमें पढ़ना भी नहीं है। शंकराचार्य हैं नहीं है हमें नहीं पता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, दर्शकों बताइएगा कि एक जो धर्म गुरु है उसका काम क्या होता है? जो भी अनुयायी हैं, जो मतलब धर्मावलंबी हैं, उनको सच्ची राह दिखाना, अच्छा मार्ग दिखाना और उनको बताना कि देखिए आपके लिए ये उचित है।
ये धर्मगुरु कैसे हैं कि जो रास्ता रोक करके बैठे हैं? हाँ, धर्मगुरु का काम तो हाँ, व्यवस्था है। यही मतलब व्यवस्था बनाने वाले। देखिए ना, महाकुंभ में क्या हुआ था? महाकुंभ में जब वो दुर्घटना हुई, और वो किस लिए हुई दर्शकों, ये समझने वाली बात है। वो केवल एक अफवाह, एक भ्रम के कारण प्रशासन वहां भी काम कर रहा था। और उस दिन भी वो भगदड़ होने के बावजूद जितने भी संत अखाड़े थे वो सब के सब गए हैं और शाही स्नान वहां पर उन्होंने किया है। उस दिन भी करोड़ों किया। की संख्या में, उस दिन लगभग 7-8 करोड़ श्रद्धालु थे जिन्होंने वहां पर उस दिन आस्था की डुबकी लगाई है। ये प्रशासन की ही देन है। और यही वो प्रशासन है जो इन तथाकथित शंकराचार्य जी को, स्वामी जी को रोक रहा था। वीडियोस वायरल हो रही हैं, हमने सुनवाया है। ये वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महाराज जी रुक जाइए, आप पहले ही एक बैरिकेड तोड़ चुके हैं, हम आगे नहीं जाने देंगे महाराज जी, चाहे जो हो जाए नहीं जाने देखिए देंगे। प्रकाश जी, वहां से केवल 50 मीटर की दूरी पर संगम नोज था। ये इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान क्या हो सकता है कि हमको जाने से रोक दिया गया? मतलब किसने रोका? एक बात नहीं कर, वो कह रहे हैं हमको जान से मारने की कोशिश। और साधु, एक बात बताइए, इनसे ही क्यों परेशानी है? इनसे ही क्यों परेशानी है? और वहां पर साधु संत नहीं गए थे? जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो वहां पर नहीं गए थे? ये क्या केवल मतलब ये अकेले भाई साहब थे, इनको ही क्यों रोका गया? वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि सर यहाँ डीएम मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद हैं। बाबा जी प्लीज, हम इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे, चाहे जो हो जाए नहीं जाने 3 देंगे। घंटे से आपने रास्ता रोक हाँ। करके रखा है। बड़े बड़े अधिकारी वहां पर आ गए हैं, सब उनसे ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, बार बार ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मत जाइए, वहां पर अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन देखिए अब इसके पीछे क्या, अब लोग ये लिख रहे हैं प्रकाश जी की, ये जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव जी का फोन इनके पास, ये वही अखिलेश यादव जी इन पर लठ बजवाते हैं। ये जो विजुअल है, ये विजुअल आप देखिए, हाँ। 2015 का विजुअल है जिसकी बात राहुल जी कर रहे हैं। आज वो अखिलेश, ये बनारस की घटना है, और आज वो अखिलेश यादव फोन करके कह रहे हैं कि गुरुजी, और उसको कह रहे हैं अखिलेश जी। हाँ, और मौजूदा मुख्यमंत्री को ये कहा जा रहा है कि ये तो हुमायूं का पुत्र है। ये पूरा मामला धार्मिक होकर धार्मिक है कि ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। लगातार योगी आदित्यनाथ पर राजनीतिक हमलों के लिए अलग अलग कहानी शुरू होती है। ये वो गुरुजी हैं जो गुरुजी राम मंदिर हो, ये तो 370 पर सवाल उठा चुके हैं। 370 पर सवाल है वो। देखिए ना, मतलब तर्क देखिए और इनके कि 370 में जो गौ हत्या है उसके लिए विशेष प्रावधान है। हाँ। और अब क्योंकि 370 हट गई है, देखिए मतलब कहां से क्या क्या जोड़ा कल एक चैनल पर डिबेट में सुन रहा था राहुल जी, उनमें उनका नाम भूल रहा हूँ, संत जी बैठे हुए थे। हाँ। महाराज, उन्होंने कहा कि ये क्या जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इनको तो पाकिस्तान भी प्यारा है, इनका तो पाकिस्तान भी चलाता है, और ये क्या करते हैं, ये राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, इनको जिहादियों से प्रेम है, ये अतीक और मुख्तार को प्रेम मांग से बुलाते हैं और कहते हैं मुकदमा चलना चाहिए। अतीक अहमद जब मरा था, उसकी हत्या हुई थी, उसके बाद में मीडिया के सामने आकर के यही है भाई साहब बयान देने वाले, ये कह रहे थे ऐसे तो न्यायालय पर से सब विश्वास ही उठ जाएगा। तो वही न्यायालय जिसने कहा कि आपका पट्टाभिषेक अभी तक नहीं हुआ है, क्यों नहीं मान रहे हो? आगे शंकराचार्य नहीं लिखा कैसे लिख रहे हो भाई? और यही तो एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनसे यही तो पूछा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई अभी तक फाइनल डिसीजन तो आया नहीं है, लेकिन जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं आता, और ये सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, जगत गुरु कर सकते हैं? जगत गुरु राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं वो सुनिए। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। राम भद्राचार्य जो आंखों से दिव्य दृष्टि उनके पास नहीं है, लेकिन असल दिव्य दृष्टि है उनके पास। जब राम मंदिर पर बहस हो रही थी, एक एक श्लोक, एक एक ज्ञान, वो चाहे काव्यों में लिखा हो, ग्रंथों में लिखा हो, जहां जहां राम मंदिर का उद्धृत था, वो सब कुछ उस व्यक्ति ने कंठस्थ इस देश के न्यायालयों में को सुनाया है। उस व्यक्ति के बारे में ये मजाक उड़ाते रहे हैं। बड़ी भूमिका रही है उनकी, है ना? अगर राम मंदिर वहां वो पर कह रहे बना हैं, है, वो साफ कह रहे हैं हाँ। कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, वो गलत कर रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि वहां पर आप पालकी में जा ही नहीं सकते, हाँ। वो सब लोग पैदल ही जाते हैं, वो यही तो वो कह रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये सबको गलत बता देंगे जो भी। अब देखिए ये सवाल उठा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर कि योगी हिंदू नहीं है। ये हम दर्शकों पर छोड़ देते हैं। हाँ।
अविमुक्तेश्वर आदिनंद शंकराचार्य है नहीं है, ये अलग डिबेट है, लेकिन आप सिंपल हमको बताइए, ये किसी साधु की भाषा आपको लगती है? जैसे वो तमतमाए रहते हैं, जैसे गुस्साते हैं, जैसे चिल्लाते हैं, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप वो करते हैं, ये किसी साधु का तरीका है? महात्मा का तरीका है? एक और बड़ी बात है कि मतलब जो पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं, सवाल भी अपने अनुसार ही होने चाहिए। हाँ। यानी जिस तरीके से ये जो राजनेता है ना, ये कलाकार, ये राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, इनसे एक भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ लो, अरे ये तो बीजेपी का सवाल है, एजेंट है, एजेंट है। ऐसे ही ठीक मतलब इनके साथ में पत्रकार जब सवाल पूछते हैं, अरे भागो यहां से, भागो यहां से, वो पत्रकार अड़ गया, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, पूछेंगे सवाल, बताइए क्या करोगे? सवाल क्यों ना पूछे? अरे भाई साहब, जो दिख रहा है, अगर या तो फिर आप पत्रकार नहीं है, अगर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो आप पत्रकार हो ही नहीं सकते दर्शकों। लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हैं और सामने से फिर ये उत्तर आ रहा है, ये तो सामने वाली अरे पार्टी का भाई, सवाल है। धर्मगुरु का काम है धर्म की स्थापना करना, व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, और आप वहां व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। कानूनी का तो पालन करने के लिए कह रही थी पुलिस, और क्या कह रही अब थी? इससे तो यही प्रतीत होता है ना कि जो महाकुंभ के दौरान हुआ, तब फिर बवंडर कैसे हुआ, और कैसे मतलब वो गिद्ध एकदम और फिर तरीके आप से जैसे सबके लोग जब आ सामने गए। आके बयान दे हाँ। रहे थे, उसका क्या मतलब है? और सबसे पहले यही भाई साहब थे, इन्होंने तो इस्तीफा तक मांग लिया था। आपका योगी जी से कोई मामला है पर्सनल? क्या मामला है? और देखिए संत क्या होता है और मुख्यमंत्री का काम क्या होता है। मुख्यमंत्री का काम जो है वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, प्रशासन उन्हीं के अंडर में है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। इस मामले में क्या योगी आदित्यनाथ ने अभी तक एक बयान भी दिया है? और देंगे या सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया है? देंगे भी। एक संत यही होता है, उसे पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं आप करना। अपनी मर्यादा बार बार लांघ रहे हैं। आप कह रहे हैं अपने नाम के आगे आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम लगाया, और आप उसको जो है एक तरीके से अपमानित भी कर रहे हैं, उस नाम को अपमानित कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संत नहीं है, वो तो हुमायूं पुत्र है। आप बार बार मर्यादा लांघ रहे हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने खुद, जो गोरखनाथ पीठ के जो महंत हैं, उन्होंने आपकी किसी बात का जवाब नहीं। यही तो मर्यादा होता भाई। वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपने नाम के आगे शंकराचार्य जोड़ रखा है। और अभी नहीं, वो और नहीं, वो पहले आप भी तो नहीं जानते बोले हैं, थे। आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने वालों का क्या होता है। आपकी जगह वहां कोई और होता तो फिर समझ में आ जाता। अरे ये कोई साधारण सी बात है क्या? वही तो मैं अब कहने वाला था कि देखिए, एक साधारण व्यक्ति जाकर के अगर ये करता तो उसकी क्या दुर्गति होती, ये देखने वाली बात होती। साधारण भी या बहुत बड़ा भी। इनके जो ये चेले चपाटे, ये जिस तरीके से जाकर के वहां पुलिस ऑन ड्यूटी, कोई पुलिस वाला वर्दी पहने हुआ है, उसका कोई कॉलर पकड़ ले, कौन है ये? और आप कॉलर पकड़ेंगे, आप मारा पीटी करेंगे, आप धमकी देंगे, और फिर आपको लगता है कि पुलिस वाले आपको जवाब ना दें, तो क्या करें पुलिस वाले? फिर आप तमाशा विक्टिम देखते कार्ड हैं। खेल रहे हैं कि शिखा से पकड़ लिया, कपड़ों से पकड़ लिया। अरे भाई, आप महात्मा हो, साधु हो, आपका काम है व्यवस्था बनाना। जिस दिन वहां करोड़ों लोग संगम पर पहुंचे हुए स्नान करने, आप वहां अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आप तोप हैं कि हम तो पालकी पर ही जाएंगे। इस देश के हिंदुओं का अपमान हो गया। इस देश का हिंदू बहुत बेहतर समझ रहा है कि आप ये ड्रामा कर। और देखिए, ये जो कलाकारों की फौज है इन राजनेताओं की, वहां माता प्रसाद पांडे, ठीक, विधानसभा में नेता विपक्ष, अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वहां सब ये कलाकार पहुंच गए। गुरुजी, हमारा समर्थन आपके साथ में है। अच्छा, हाँ। गुरुजी को ये समर्थन कर दें या गुरुजी इनका समर्थन कर दें, इससे बहुत विशेष फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन माहौल तो बना रहे हैं ना। हाँ, माहौल बना रहे हो, लेकिन इसका कोई फर्क पड़ेगा और नहीं, देखिए, क्योंकि ये देश का हिंदू जानता है कि अभी राम मंदिर का नाम आएगा, सांप सूंघ जाएगा। ये जो हिंदू बता रहे हैं कि वो हिंदू हैं ही नहीं, योगी आदित्यनाथ को इतनी बड़ी बड़ी बात ये कह रहे हैं, जो तथाकथित शंकराचार्य जी हैं, इनसे कोई ये सवाल पूछने वाला हो, ये अभी तक तो ये सनातन के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ये क्या कहते आए हैं, ये कांग्रेसी और ये समाजवादी पार्टी वाले, जो वहां कार सेवकों को लहूलुहान करते हैं, ठीक, और डंके की चोट पर कहते हैं हाँ मैंने चलवाई गोली, हमारे समय हुआ, हाँ हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ, और इन्हीं पर लठ बरसाते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि जो भी कानून तोड़ेगा तो ऐसा ही होगा। अब कौन है कानून तोड़ने वाला? हाँ, लेकिन भूल गए। ये वो लोग हैं जो कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं, बाबा लाठी खा के भूल गए, राम कभी हुए ही नहीं। बाबा का मामला क्या है कि इस देश में सब कुछ बहुत क्लियर हो गया। आज के समय इंटरनेट है, सबके पास साधन है समझने जानने का, रियल टाइम फुटेज आ जाता है लोगों के पास। हम आप पहले बताएंगे, उससे पहले लोग समझ जाते हैं कि ड्रामा चल रहा है कि ओरिजिनल मामला। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो भाई साहब मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, इनसे कोई पूछने वाला हो। अभी तक तो तुम हिंदू मुसलमान करते आ रहे थे, अब ये हिंदुओं को ही हिंदुओं में मतलब किस तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं। वो खबर पेश करने का एक तरीका होता है,
थंबनेल्स बनाए जाते हैं, वहां बड़ी पहुंचे बड़ी हुए हेडलाइंस करोड़ों बनाई लोग, जाती हैं। उन्होंने क्या कहा, हाँ। आम लोग क्या कह अरे रहे मैं देख रहा था प्रकाश जी, जो स्थानीय पत्रकार हैं वो लोग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं और योगी जी जो कर रहे हैं वो ठीक किया। उन्होंने कहा कि हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम तो देख रहे थे वहां पर क्या ड्रामा हो रहा था बार बार। अब एक बात बताइए, वहां एक सिपाही से लेकर के मेला अधिकारी तक प्रतिबंधित क्षेत्र में हाँ। आप जो है बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे हैं। आप बाबा हैं कि बाबा इधर से ही जाएंगे, और पुलिस ने निर्धारित रूट्स किए हुए हैं। आप पालकी से नहीं जाएंगे का मतलब नहीं जाएंगे। आप कौन है, कोई भगवान है होंगे? नहीं, मतलब कैसे हो जाएगा? देखिए, या आपको तो लग रहा है कि आप भगवान हैं तो हैं। अरे या तो फिर आप एक काम कीजिए, व्यवस्था पूरी की पूरी आप संभालिए, प्रशासन को कह दीजिए कि भैया अपने घर अरे जाइए, पिछले सरकार का साल पैसा बचेगा। आप ही चिल्ला रहे थे ना हाँ। कि सरकार की व्यवस्था खराब है। यही ये कह रहे थे कि वीआईपी प्रोटोकॉल होना ही नहीं चाहिए, आपको किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको VIP लेकिन ट्रीटमेंट इस चाहिए। जो माघ मेला है, जो इसका प्रबंधन है, अगर उन्होंने पहले ही ये आदेश जारी कर दिया कि वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होगा, किसी को भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। दर्शकों, किसी ने ट्विटर पे लिखा कि रावण जब जो है सीता जी माता का हरण करने आया, वो भी गेरुआ पहन के आया। तो गेरुआ पहने हुए हर व्यक्ति की जो है, एक तरह से आप अपने नाम के आगे कुछ लिख लें, बता दें, लेकिन उसके साथ अगर आपका व्यवहार मेल नहीं करता है दोस्त, और फिर आप कहते हैं कि इस देश के हिंदुओं का अपमान हो, तो इस देश का हिंदू अपने आप को आपसे जोड़ रहा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और एक बात और है प्रकाश जी, ये जो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट है, वो संत है ही नहीं। इनसे कोई ये पूछने वाला हो जिसने अपना घर परिवार छोड़ दिया, देखिए हम इनके बारे में नहीं कह रहे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का है, उसका परिवार आज भी वहीं रहता है, उसी गांव में। उनकी जो बहनें हैं वो आज भी वैसे ही जो पहले काम कर रही थी ऐसे ही काम कर रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनकी भतीजी नौकरी जब पाने के लिए गई, वो साधारण लाइन में जाकर के लगती है जहां पर सभी आदमी लगते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री है, वो फोन करे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ कि भी भाई हो साहब जाएगा। उनको जाकर के आप अपॉइंटमेंट लेटर अलग से देना, और ये क्या हमने होता हुआ नहीं देखा है क्या? अरे वो उनके देखिए, दिखाने की भी बात नहीं, एक पूरा का पूरा परिवार संसद में बैठा हुआ है। एक बताइए, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके पिताजी, जब ये पता चला कि मेरा बेटा जो है मुख्यमंत्री बन गया है, उनको सुनने के लिए, और कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं उसके लिए भी, वो साधारण उस कुर्सी पर जहां आम जनता बैठी थी वहां पर आकर के बैठे। योगी जी कह रहे थे कि मैंने बोलते बोलते उनको देख लिया, और बाद में मैंने उनको बुलाया जब मेरा भाषण कंप्लीट हो गया कि अरे उनको बुलाइए, एक बार मुलाकात कर लेता हूं। तो ये है वो परिवार। दर्शकों, ये पूरा मामला आपको लग रहा होगा कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। देखिए, अगले साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में। ये पूरा सब कुछ इसलिए है कि किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ को ट्रैप किया जाए। महाकुंभ की घटना भी कोई ऐसी घटना नहीं थी। हमने बहुत सारे वीडियो उस समय भी किया था कि उस एक घटना से कैसे योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश थी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा आयोजन जो एक शहर में हुआ और वहां 50 से 60 करोड़ लोग आके चले गए। दिक्कत इन्हीं सी बात से तो है, महाकुंभ में कैसे 65 करोड़ श्रद्धालु आए और आकर के चले गए, और यहां माघ मेले में जिस दिन की ये घटना है उस दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आए, आकर के आस्था की डुबकी लगाई, और उसी दिन बाबा ने सारा खेल उसी दिन सारा खेल किया। 3 घंटे तक वो रास्ता जाम करके रखा। उसके बावजूद ये प्रशासन, जो वहां पर जो पुलिस वाले हैं, उनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी, भले ही आप कुछ भी कहते रहें। और देखिए, इन्हें इस बात से दिक्कत है, वहां जो लोग जा रहे हैं वहां ये तो नहीं पूछ रहे हैं कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, कौन एसटी, कौन ओबीसी, कौन पीडीए, नहीं पूछ रहा है ना कोई। इन्हें उस बात से दिक्कत है ये हिंदू कैसे एकजुट हो जा रहे हैं। अभी तक तो हिंदू बना मुसलमान करते आए थे, अब हिंदू को ही हिंदू से लड़वा दो। वही, अरे भाई, जो लोग बाबा कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान हो गया, जो लोग राम मंदिर के चौखट तक नहीं गए, जो लोग अपने मुख से राम का नाम सम्मान से नहीं लेते हैं, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया एक जमाने में, वो लोग हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हुमायूं के पुत्र हैं। दर्शकों, ये सारा खेल आप बेहतर समझ रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सारा खेल केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेकर रखा गया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तब तक दूसरे के लिए कोई मौका नहीं है, और ये लोग दूसरे लोगों के लिए, जैसा एक बार महान वैज्ञानिक योगेंद्र यादव ने कहा था, हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा यानी 2022 वाली, उसके लिए पिच तैयार कर दिया था, लेकिन लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। जी हाँ, ये वही पिच तैयार की जा रही है 2027 के लिए। बहुत इसमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा मैंने कहा,
धर्म के संस्थापक लोगों की, या जो धर्म को वाकई में पूजते हैं, उनका काम होता है धर्म की स्थापना, धर्म का प्रवाह, धर्म का प्रचार हो। इस तरह से धर्म के काम में विघ्न डालने वाले कितने धार्मिक हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।